नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो बेसिक है, लेखांकन की आधारभूत अवधारणाएं। लेखांकन की आधारभूत अवधारणाएं कौन सी होती हैं, अर्थात बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? लेखांकन को वित्त की भाषा भी कहा गया है। प्राचीन काल से ही लेखा जोखा रखने की परंपरा थी, अर्थात कौटिल्य की अर्थशास्त्र में हमें केंद्रीय लेखा कार्यालय को एक्सपटल के नाम से जाना जाता है। भारत में महाजनी बही खाता हजारों वर्ष से प्रचलित है। इस विधि को भारतीय प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म भारतवर्ष में हुआ है। भारत में चार्टर्ड अकाउंट संस्थान का उदय सन 1949 में हुआ। एक अधिनियम पास करके इसका स्थापना की गई है। कंपनी अधिनियम 1956 या उसके बाद कंपनी अधिनियम 1956 या उसके बाद होने वाले सभी प्रकार के संशोधनों के कारण भारत में लेखांकन का तीव्र गति से विकास हुआ है। इस विकास का प्रमुख कारण है भारत सरकार द्वारा समय समय पर अपनाई जाने वाली औद्योगिक नीतियां भी रही हैं। भारत में लेखांकन के लिए हमारे पास निम्न प्रकार के लेखांकन हैं: वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन। वित्तीय लेखांकन, यह लेखांकन एक मूल प्रकार का लेखांकन है। यह प्रमुख प्रकार का लेखांकन है। इसमें बाह्य व्यक्ति कौन से होते हैं? बाहरी व्यक्ति, लेनदार, ऋणपत्रधारी, अंशधारी, बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना तथा उनके अनेक प्रकार को सूचनाएं उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन का अर्थ है लागत पर नियंत्रण करना। लागत पर नियंत्रण करने की कला विज्ञान, कला एवं व्यवहार के लिए तथा लाभ अर्जन करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए प्राविधियों को लागू करने से है। नेक्स्ट, प्रबंध लेखांकन। प्रबंध लेखांकन में प्रबंध के लिए लेखांकन किया जाता है, अर्थात जो मैनेजमेंट होल्डर हैं उनका लेखांकन इसमें किया जाता है, जिसके द्वारा प्रबंधकों को अपने कार्य का निष्पादन करने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना होता है। भारत में लेखांकन की नीतियों एवं व्यवहारों को एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है। भारत में लेखांकन की नीतियों व व्यवहारों को एकरूपता लाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा 21 अप्रैल 1977 को लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड का प्रमुख कार्य भारतीय कंपनियों के लिए लेखा मानकों का निर्माण करना तथा उन्हें प्रकाशित करना है। अभी तक इस बोर्ड ने लेखांकन के विभिन्न पहलुओं पर 23 लेखा मानक प्रकाशित किए जा चुके हैं। लेखांकन की अवधारणाओं से ऐसी मान्यताओं से है जो स्वयं सिद्ध होती हैं। इसके सही होने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लेखांकन के लिए सभी सिद्धांतों का जन्म इन अवधारणाओं के आधार पर होता है। इन अवधारणाओं में नंबर 1, लेखांकन की प्रमुख अवधारणाएं इस प्रकार है। नंबर 1, अस्तित्व संबंधी अवधारणाएं। लेखांकन की सबसे प्रमुख अवधारणा यह है कि व्यवसाय का अस्तित्व उसके स्वामी के अस्तित्व से पृथक है और व्यवसाय का अस्तित्व कंटिन्यू जारी रहेगा, आगे तक लगातार जारी रहेगा। नंबर 2, मुद्रा में मापन की अवधारणा। मुद्रा में मापन की अवधारणा से इस प्रकार की अवधारणा है कि व्यवसाय के प्रत्येक व्यवहार का मुद्रा में मापा जाना आवश्यक है। चालू व्यवसाय संबंधी अवधारणाएं। व्यवसाय भविष्य में अनिश्चित काल तक चालू रहेगा, अर्थात अनिश्चित काल तक चालू रहने की अवधारणाएं हैं। लागत की अवधारणाएं। संपत्तियों का लेखांकन उनके प्राप्ति लागत पर करते हैं, इसलिए इसको लागत की अवधारणा कहते हैं। नेक्स्ट, दोहरा लेखा की अवधारणाएं। दोहरा लेखा की अवधारणा ये कहती है कि व्यवसाय के प्रत्येक सौदे को 2 पक्षों को प्रभावित करता है, अर्थात एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। रूढ़िवादी की अवधारणाएं। लाभों की प्रत्याशा न करके, रूढ़िवादी की अवधारणा क्या कहती है? लाभों की प्रत्याशा न करके हानियों की पूर्व व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अगर हमें, अर्थात ये इस प्रकार है, अगर हमें भविष्य में लाभ हो या न हो, लेकिन अगर भविष्य में हानियां होंगी तो उन हानियों को आप किस प्रकार रजिस्टर करोगे, इसके पहले से प्लानिंग तय कर लेनी चाहिए। लेखांकन की अवधि संबंधी अवधारणाएं। लेखांकन की अवधि संबंधी अवधारणा ये कहती है कि लेखांकन एक निश्चित अवधि का होता है, अर्थात ये असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग, अर्थात जो निश्चित अवधि है उस अवधि के अकॉर्डिंग लेखांकन तैयार किया जाता है। एक निश्चित अवधि के अकॉर्डिंग व्यवसाय में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किए जाते हैं। उपार्जित अवधारणाएं। लाभ सदैव स्वामी का होता है, अर्थात स्वामी के संचालन संबंधी घटनाओं से उत्पन्न होता है, अर्थात उपार्जित होने की अवधारणाएं ये ही कहती है। आय व्यय मिलान की अवधारणाएं।
आय व व्यय का एक ही वस्तु से संबंधित होने चाहिए, अर्थात इनकम और एक्सपेंडिचर एक ही वस्तु से संबंधित होने चाहिए, अलग अलग वस्तुओं से संबंधित नहीं होने चाहिए, अर्थात वह जिस का हम व्यवसाय करते हैं उसी व्यवसाय से संबंधित होने चाहिए। वसूली संबंधी अवधारणा, वसूली संबंधी अवधारणा ये कहती है कि व्यवसाय की वसूली तभी अर्जित मानी जाएगी जब उसको वसूल कर लिया जाता है। कोई आय तभी अर्जित मानी जाती है जब उसको वसूल कर लिया जाता है, अगर वसूल नहीं होती तो इस आय को अर्जित नहीं माना जाता। ये लेखांकन की संबंधी अवधारणाएं थे। लेखांकन की अवधारणाओं को देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। ये व्यवसाय का एक बेसिक पहलू है जिसमें हमारे पास जो लेखांकन है वो प्राचीन काल से जारी होकर वर्तमान तक है। इसमें प्राचीन काल में जो लेखा की परंपरा थी वो कौटिल्य अर्थशास्त्र से थी, जिसको मैंने पहले बताया कि जिसको एक्सपर्टल के नाम से कहा जाता है। अब वर्तमान में जो महाजनी बही खाता है, महाजनी बही खाता भारत का बही खाता है जो हजारों वर्षों से प्रचलित है। इसे भारतीय प्रणाली भी कहा गया है और भारतीय लेखा प्रणाली में इसको भारतीय, क्योंकि इसका जन्म भारत में हुआ है, भारतीयों द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है, इसलिए इसको भारतीय प्रणाली भी कहा गया है। और भारत में अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना 1949 में की गई। इसको एक भारतीय चार्टेड अकाउंट अधिनियम बनाकर इसकी स्थापना की गई। इसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे। इन संशोधनों के आधार पर अकाउंटिंग प्रणाली जारी रही है। यहाँ पर देखिए, हम बता चुके हैं कि लेखांकन की अवधारणाएं, लेखांकन की अवधारणाएं लेखांकन के नियमों के अकॉर्डिंग ही है। ये इन अवधारणाओं के आधार पर ही लेखांकन प्रचलित है। क्योंकि देखिए, एक फॉर एग्जांपल देखिए, अस्तित्व संबंधी अवधारणा। अस्तित्व संबंधी अवधारणा ये कहती है कि व्यवसाय में एक निश्चित समय के बाद में उसका व्यवसाय का स्वामी हो सकता है एक्सपायर हो जाए, लेकिन व्यवसाय निश्चित समय तक आगे अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। क्योंकि व्यवसाय का कोई निश्चित समय नहीं है, ये अनिश्चित काल तक कंटिन्यू चलता रहेगा, इसलिए व्यवसाय का अस्तित्व हमेशा विद्यमान रहेगा। ये अनिश्चित काल संबंधी अवधारणा कहती है। इसलिए यहाँ पर आगे देखो, मुद्रा में मापने की संबंधी अवधारणा। व्यवसाय को हमेशा मुद्रा में मापा जा सकता है। यहाँ पर उन्हीं व्यवहारों का लेखा जोखा किया जाता है जिनको फाइनेंस में अर्थात मुद्रा में अवलोकित किया जा सके। जो व्यवहार मुद्रा में अवलोकित नहीं किए जा सकते उनका अवलोकन यहाँ पर नहीं किया जाता, उनका व्यवहारों का लेखा यहाँ पर नहीं किया जाता। चालू व्यवसाय संबंधी अवधारणा। व्यवसाय निश्चित काल तक अनिश्चित काल तक चालू रहेगा, अर्थात भविष्य में लगातार कंटिन्यू चालू रहेगा। लागत संबंधी अवधारणाएं। लेखांकन की प्राप्ति लागतों पर तय होती है। दोहरा प्रणाली की अवधारणा। दोहरा प्रणाली की अवधारणा ये कहती है कि व्यवसाय के प्रत्येक व्यवहार दो लेखों को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में रूढ़िवादी की अवधारणा है। रूढ़िवादी की अवधारणा ये कहती है कि व्यवसाय में लाभ के बारे में कोई प्लानिंग करें या न करें, लेकिन हमें हानि के बारे में पहले से प्लानिंग करनी होगी। अर्थात अगर व्यवसाय में हानियां होती हैं तो उनका किस प्रकार एडजस्टमेंट किया जाएगा। लेखांकन की अवधि संबंधी अवधारणा। अवधि संबंधी अवधारणा ये कहती है कि लेखांकन एक निश्चित अवधि का होता है और उस अवधि के अकॉर्डिंग होता है, उसी अवधि के अकॉर्डिंग लेखा व्यवहार किए जाते हैं। उपार्जित अवधारणाएं। लाभ सदैव स्वामी की क्षमता में करने वाली संचालन संबंधी घटनाओं से उत्पन्न होता है, अर्थात उपार्जित करने का लाभ हमेशा उपार्जित किया जाता है और उपार्जित करने की संबंधी अवधारणा है। वसूली संबंध की अवधारणा। कोई भी आय तभी तक अर्जित मानी जाएगी जब तक उसको वसूल कर लिया जाता है। वसूल नहीं किया जाता तो तब तक उसको आय नहीं माना जाता। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।